एक स्वयंभू बाबा जो चमत्कारी शक्तियों का दावा करता है, जो पानी से दुख हरने का दावा करता है, जिसके चरणों की धूल पाने के चक्कर में सैकड़ों लोग मारे गए, उस स्वयंभू का सच जानकर आपका भी ऐसे बाबाओं से भरोसा उठ जाएगा। बाबा के रहस्य लोक की झलक हमारी टीम ने जब कैमरे पर कैद की, तब महल नुमा उसके आश्रम के अंदर न्यूज़ 18 के कैमरे ने तस्वीरें कैद की तो बाबा के रहस्य लोक के कई सच सामने आए। वो सच जिस तक पहुंचने की इजाजत बाबा के भक्तों को भी नहीं है। स्वयंभू बाबा का अभेद्य किला। क्या महल में छिपा है बाबा? आश्रम की ऊंची दीवारों के पीछे का सच क्या? बाबा साकार का रहस्य लोक। एक स्वयंभू महाराज जो खुद को कहता है साकार, एक बाबा जो लोगों को मरता हुआ छोड़ गया। एक कथावाचक जिसके महल जैसे आश्रम का अनदेखा सच, जहां पर उसके अब भी छिपे होने का दावा किया जा रहा है। कॉल डिटेल निकलवाई, उसके आधार पर यही वो जगह है जहां इस वक्त वो लोकेशन मालूम चल रही है। क्योंकि मोबाइल नंबर्स की अगर बात की जाए, जो उनके साथ उनके लोग उनके सेवादार ऑपरेटर करते हैं मोबाइल, उस मोबाइल की लोकेशन के अनुसार ये देखिए पुलिस के जवान भी यहाँ मुस्तैद हैं और सुबह से यहाँ बने हुए हैं। देखिए आस्था क्या किसे कहते हैं। देखिए बाबा भी यहाँ नहीं है। आस्था देखिए एक महिला कहाँ से आई और तब से इस दरवाजे पर कभी पानी लेके, कभी रोटी लेके, कभी भोग लेके, कभी इसमें दाल मुठ, कभी पानी लेके अपने ये भोग उनको अर्पित करने के लिए। उसे कहते हैं किस तरह ये बाबा लोगों के आस्था से खिलवाड़ करते हैं और इसकी बानगी इस वक्त देखने को लिए। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि बाबा साकार हरि फरार है, उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ हमारे सूत्रों से पता चला है कि बाबा मैनपुरी वाले अपने आश्रम में छिपा है। अंदर जो इनके श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे लगभग 150 से 200 की संख्या में यहाँ पे हैं। अच्छा। और इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और पुरुष भी हैं जी। कोई अवांछित व्यक्ति आकर के यहाँ पे पत्थरबाजी न करे, आक्रोश न दिखाए, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं और चाहे तो सुरक्षा व्यवस्था है हमारी। और आप देख ही रहे हैं कि महिला आई हुई है, पूजा पाठ कर रही है इसमें। सर लेकिन जिस प्रकार से इतना बड़ा प्रकरण हुआ आप भी जानते हैं और हर व्यक्ति इस पूरे देश को जानता है, ऐसे में अंदर जो लोग मौजूद है कौन है, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाया कि क्या नहीं? जो श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त होते हैं वो हैं यहाँ पे। क्या जो बाबा हैं वो अंदर मौजूद हैं आपके नॉलेज में? ये अभी मालूम नहीं हो पाया है कि वहाँ पे है कि नहीं है, लेकिन श्रद्धालु इनकी जरूर यहाँ पे है। महल नुमा 21 बीघे में बने इस आश्रम में कुल 3 गेट हैं। फिलहाल तीनों गेट बंद कर दिए गए और बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन हमारी टीम ने कैमरे के जरिए बाबा के रहस्य लोक में झांकने की कोशिश की। जानकारी उतनी ही मिल पाई जितनी बाबा देना चाहता होगा। यहाँ व्हीकल्स अंदर खड़े हैं, 5 से 6 व्हीकल्स यहाँ कारें खड़ी हैं। जिसमें होंडा सिटी है, एक होंडा ब्रियो है और एस्टीम एक तमाम गाड़ी खड़ी है। जहाँ तक स्विफ्ट डिजायर है, जहाँ तक देखी जा सके 4 से 5 व्हीकल्स अभी भी खड़े हैं। ये वो है सेवादार जहाँ रुकते हैं, ये वो आश्रम है जहाँ सेवादार रुकते हैं। और ऐसे में से अगर मोबाइल की बात की जाए, जो हमारे सूत्र बताते हैं मोबाइल से ट्रेस किया गया, जो नंबर का जिक्र हुआ था उस नंबर का CDR ही बता रहा है कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद है। ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी यहाँ डटे हुए हैं और अब अपने अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा में से एक बार कैमरा फिर पैन करके दिखाइए, शायद कुछ दिख सके कि यहाँ सेवादार कोई मौजूद हो, उनके आश्रम में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए पूरे किले जैसा दरवाजा बनाया है, लगभग 10 से 12 फुट ऊंचा दरवाजा है और चारों तरफ से ये किले की तरह इसको दीवारें बनाई गई हैं, सब बंद है। हालांकि पुलिस के कर्मी, सुरक्षा के कर्मी जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो इन प्रेमिसेस से बाहर है। क्योंकि पुलिस भी अपनी एक प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने से पहले अपने अधिकारियों की परमिशन लेने की बात करती है। सूत्रों का दावा है कि हाथरस में भगदड़ के बाद बाबा इसी आश्रम में छिपा था। सूत्र ये भी दावा करते हैं कि मंगलवार की रात में एक DSP आश्रम के अंदर गए। करीब 1 घंटे वो बाबा के रहस्य लोक में रहे। फिर बाहर निकलने पर कहा बाबा अंदर नहीं है। लेकिन हमारे सूत्रों ने दावा किया है कि बाबा अपने रहस्य लोक में है। CDR भी आई, जो हमारे सोर्सेज है, CDR बता रही है कि जिस मोबाइल नंबर से वो बात हुई है
जिस मोबाइल नंबर से कल रात में बात हुई है, कल शाम को बात हुई है, वो मोबाइल की लोकेशन यहाँ दिखा रही है। निश्चित तौर पर पुलिस के पास इतना हाईटेक चीजें, ये तो पता ही हो ही जाता है सर। अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं है, आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। सर क्या प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट है सर आपका, कि यहाँ खड़ा रहना है कि कुछ उसमें और भी होना है सर? ये उच्च अधिकारियों पर निर्भर करता है, जिस तरह निर्देश मिलेंगे उसे काम किया जाएगा। बाबा के भक्तों का दावा है कि आश्रम की बाउंड्री के अंदर असली दुनिया शुरू होती है, वो दुनिया जिसके तमाम हिस्से किसी मायालोक से कम नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा भक्त नहीं जिसे हर हिस्से में जाने की इजाजत हो। हाँ, बाबा के बेहद करीबी लोग ही इन जगहों पर एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर है। यही वो जगह है जहां राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट, हरिनगर, बिछवा, जनपद मैनपुर, ये बाबा का आश्रम है। ये कई बीघा में बना है और इसमें यह है कि इसमें सेवादारों के लिए एक दरवाजा है, बाबा के लिए अपने लिए एक निजी दरवाजा बनवाया है और तीसरा दरवाजा पीछे के लिए, 3 दरवाजे 21 बीघा में पूरी जगह बनी हुई है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है देखा जा सकता है। और ठीक सामने बाएं हाथ पर है तो ये ग्राउंड पर एक मंच भी बनाया है जहां अक्सर समागम या सत्संग करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। आश्रम के मुख्य द्वार पर बहुत ऊंचा दरवाजा लगा है, जिससे दूसरी तरफ झांक ताक कर पाना लगभग नामुमकिन है। सकते हैं कि ये जो गेट है इसको किले जैसा गेट बनाया गया है, पूरा चारों तरफ से बंद है और ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मुस्तैद हैं और अंदर भी मूवमेंट चल रही है। कुछ बताया कुछ पुलिसकर्मी भी अंदर हैं और सुबह से ही लोग अंदर जो उसके अनुयायी हैं या जिनको उन्होंने अपने इन भोली भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा के रखा है, वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी अंदर मौजूद है। और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने जो हमारे सूत्र बताते हैं सीडीआर निकलवाई है, सीडीआर में लोकेशन यहीं की आ रही है, वो मोबाइल कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी कहने का विषय। और ऐसे में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ों रुपए की कीमत का ये आश्रम है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि लगभग सेवादारों की बात की जाए 70 से 75 सेवादार हमेशा यहाँ रहते हैं। बाबा के रहस्यमय लोक की पड़ताल के दौरान हमारे कैमरे की जहाँ तक रेंज गई, वहाँ तक आश्रम की दीवारें ही नजर आई। यानी कोई पैदल परिक्रमा करने आए तो आधे से अधिक दिन बीत जाए। हालांकि आश्रम के दूसरे दरवाजे पर भी हमें पुलिस का ही पहरा मिला। ऐसे में अगर देखा जा सकता है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा इस तरफ और आगे आके दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी जगह कंप्लीट है। जहां तक आप देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये वो सारी जगह प्रेमिसेस है जहां बाबा ने ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ बना के रखी हैं। और कहने को तो ये आश्रम है मगर इसे पूरा इसको महल की तरह बना के रखा गया है। और कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि बाबा यहाँ हैं नहीं हैं। अब देखिए कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के हैं, यहाँ सुबह से कई बार आके जा चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा सामने का ये देखिए पूरा मंच दिखाइए, कितना बड़ा ये जगह बनाई गई है। इस मंच पर कैसे लोग बैठ के वो लोगों को देखो, कैसे लोग उनके जो मिलने आते हैं उसको कैसे झूमर उमर लगा के रखे, पुष्पों की वर्षा करते थे। ऐसे में दरवाजे पर पुलिस मुस्तैद है। अब ये जब पुलिस का कहीं ना कहीं पहरा लगा हुआ, अब जब बाबा सामने आएंगे तब जाके पता चलेगा कि फैक्ट क्या है। अकेले मैनपुरी ही नहीं बल्कि कई राज्यों के शहरों में दर्जनों ऐसे आश्रम इस बाबा ने बना रखे हैं, जहां बाबा का अपना संसार है, अपना किला, अपनी फैन फॉलोइंग, अपना जलवा। लेकिन धर्म को धंधा बनाने वाले इस पाखंडी का सच अब सामने आ चुका है, जो पानी से जनता का दुख दूर करने का दावा करता था। न तो मर रहे लोगों को बचाने के लिए रुका, न घायलों को पानी से ठीक करने गया, वो तो बस अपने मायावी लोक में आराम से बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।